हेलो फ्रेंड, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा लेसन प्लान संख्या है 16 और विषय है गणित, प्रकरण है चतुर्भुज। दिनांक हम वो लेते हैं जो जिस दिन हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं क्लास में, और कक्षा है हमारी 8। इसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सभी लेसन प्लान में सेम होते हैं, जैसे कि हमने जो पहली वीडियोज़ है उसमें भी सेम लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा छात्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। सेकेंड है छात्रों को सीखने के दौरान सक्रिय रखना व उनमें स्थानात्मकता का विकास करना। एंड थर्ड है छात्रों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करना। और फोर है छात्रों में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना। ये चार हमारे होते हैं सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य हम अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग डालते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम बच्चों को चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि छात्राएं चतुर्भुज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। एंड सेकंड, छात्राएं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में समझ सकेगी, क्योंकि पहले हम चतुर्भुज के बारे में बताएंगे, उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार, और सेकंड हो जाएगा हमारा छात्राएं चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लेते हैं चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल, संकेतक इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्राएं चतुर्भुज के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न हम इस तरह से लेते हैं ताकि बच्चे इनका आंसर दे सकें। तो देखिए, फर्स्ट है हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया है कि एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि रेखाखंड कहते हैं। सेकेंड है कि रेखाखंड से किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है। बच्चे बोलेंगे त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि। थर्ड है हमारा वर्ग और आयत में कितनी भुजा होती है। बच्चे बताएंगे 4। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी। तो बच्चों ने यहाँ पर आंसर दे दिया चतुर्भुज। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि चतुर्भुज के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए संभावित उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं, आज हम चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमारे 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए। और नेक्स्ट इस तरह से फिर हमारे 6 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, सेकंड है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य। एंड थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं। इसमें लिखते हैं अनुभव, और यहाँ पर शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, और लास्ट में हम लिखते हैं मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे चतुर्भुज। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य यानी कि सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं चतुर्भुज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। और थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम एक प्रश्न ऐसा लेंगे जिसका बच्चे आंसर दे सकें। देखिए, फर्स्ट टाइम लिए हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों के लिए संभावित उत्तर हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अब हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। यहाँ पर लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष तथा 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर हमने बच्चों को एक चतुर्भुज बना करके दिखाया है। फिर लास्ट में लिखते हैं अंतःकोणों का योग, यानी एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये चारों कोणों का आ गया है 360 डिग्री। तथा क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम H1 + H2। ठीक है, ये मतलब जब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये सूत्र वहाँ पर लगता है। फिर इधर हम लिखेंगे यहाँ पर कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ पर लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। यहाँ पर मतलब हम एक चतुर्भुज का डायग्राम बना करके दिखाएंगे बच्चों को और डायग्राम से समझाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी छोटा सा एक चार्ट बनाकर, यानी कि जिस बारे में हम पढ़ा रहे हैं उसकी एक पिक्चर यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। और जो ये हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है, फिर हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार। अब हम बच्चों को चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में समझ सकेगी।
यहाँ पर भी हम विकासात्मक प्रश्न लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, क्योंकि हम ये बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो बच्चे यहाँ पर बताएंगे 360 डिग्री होता है। सेकंड हमने लिया है कि चतुर्भुज के प्रकार बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन, यानी कि अब हम बच्चों को चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अनियमित चतुर्भुज, यानी कि कोई भी भुजाएं समांतर नहीं होती है। जैसे कि ये एक चतुर्भुज है, इसकी कोई भी भुजाएं समांतर नहीं है। सेकंड है समलंब चतुर्भुज, सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर हो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला है a आधार 1 + आधार 2/2, और यहाँ पर इनटू में लेंगे हम यहाँ पर h, और फिर ये लास्ट में आएगा a आधार 1 + आधार 2/2, और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा हमारा h। तो ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। थर्ड आता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, यानी कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कम से कम समांतर होता है और आधार कोण माप के बराबर होता है। तो इसका हमने ये डायग्राम बना दिया। इसके बाद आता है समानांतर चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण भी बराबर होंगे। ये इसका है 4 पॉइंट समांतर चतुर्भुज। इसके बाद हम इस फोर्थ कॉलम में लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व स्वयंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर यही आ जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर पर विधि और व्याख्यान विधि। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम एक क्वेश्चन लेंगे, तब हमारे ये सारे प्रकार पूरे हो जाएंगे। 5 है यहाँ पर सम चतुर्भुज, जो हमारा 5th है। तो यानी कि ये सम चतुर्भुज होता है, इसमें सभी चारों भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है a विकर्ण 1 × विकर्ण 2/2। इसके बाद आता है आयत। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान और चारों कोण समकोण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। आयत का क्षेत्रफल है a आधार b × ऊंचाई h। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये हमने यहाँ पर आयत का डायग्राम बना करके दिखा दिया है। और अब चतुर्भुज का 7th पॉइंट है वर्ग, यानी ये चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये यहाँ पर हमने वर्ग बना करके दिखा दिया है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो है a भुजा a × भुजा a। 8 पॉइंट है इसका पतंगाकार चतुर्भुज, ये पतंग टाइप का होता है। आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर लंबाई के होते हैं और एक विकर्ण इसको सर्वांगसम चतुर्भुज में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब 8वां पॉइंट यहाँ पर है पतंगाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल a d1 × d2/2 या a s1 × s2 और ब्रैकेट बंद × sin θ²। और फिर यहाँ पर हमने ये एक छोटा सा s1 और ये जो पतंगाकार है, फिर यहाँ पे थीटा और यहाँ पर s2। इधर हम कॉलम में लिखेंगे कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व स्वयंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा व्याख्यान विधि। और अब मूल्यांकन वाले कॉलम में हम यहाँ पर लेंगे कि चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार बताइए। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न में हम इस तरह के प्रश्न लेते हैं जो बच्चे कर सके, बच्चों से हम स्कूल में यानी कि ये हम कराएंगे। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। यहाँ पर हमने बच्चों को एक सम दे दिया है, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 डिग्री का है, शेष कोणों का नाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमने 2 सम दिए हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड। और फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे छात्रा सुनेगी, समझेगी व स्वयंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। यहाँ पर हम लिखते हैं निगमनात्मक विधि 5वें कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों को क्वेश्चन करने को दिए हैं। और इसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है अभ्यास प्रश्न। अब हम कुछ 2 या 3 प्रश्न बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। अब इस कॉलम में लिखेंगे सेकंड में छात्राएं चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। और यहाँ पर इस तरह से देखिए, हमने ये 2 क्वेश्चन बच्चों को दे दिए हैं घर से करने के लिए। इसको हम लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 4th कॉलम में कि छात्राएं प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और यहाँ पर आ जाएगी अभ्यास कार्य, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने घर के लिए दिए हैं।
इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर भी हम बच्चों को घर से करने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन दे सकते हैं। सबसे पहले हमने दिया है कि चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। बच्चे इसको घर से करके लाएंगे क्योंकि हम चतुर्भुज के बारे में बता चुके हैं। सेकेंड है चतुर्भुज के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और थर्ड है यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण संपूरक है तो शेष 2 कोणों का योग क्या होगा। ये हमने यहाँ पर बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर हम करेंगे श्यामपट्ट कार्य। जो भी हमने पढ़ाया है वो यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाएंगे और इसको यहाँ पर अपने लेसन प्लान में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम गृह कार्य में बच्चों को कुछ प्रश्न देते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इसके बाद हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका। यानी कि ये जो हमने लेसन प्लान बनाया ये हमने कहाँ से बनाया, तो हम इसमें लिखेंगे NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तिका। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। और प्लीज़ सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारा लेसन प्लान आप सबको कैसा लगा।